हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीला ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग अपनी किस्मत में क्या लिखवा कर लाए हो, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टाइन है, जो आपके साथ होकर ही रहेंगी। देखो, जब ईश्वर हमें इस दुनिया में भेजते हैं ना, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि डिस्टाइन होती हैं कि ये होनी ही होनी है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे एक्शंस पे, हमारे डिसीजन पे कि हम क्या चूज़ करते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, सो उन्हीं के चलते हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि क्या होने वाला है। तो यही हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है और कौन से ऐसे एक्शंस हैं, चॉइसेस हैं जिन्हें लेकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। बेसिकली आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम देखेंगे कि आपको भी क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं एज ऑलवेज। सो यहाँ पे है ऑप्शन फर्स्ट के लिए अबंडेंस, एंड ऑप्शन टू के लिए है न्यू बिगनिंग्स। ओके, सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड, देखो नेम पे मत जाना, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, एंड साथ में आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। सो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल करते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट एनर्जी है आप लोगों के लिए कि अपने आप में कंप्लीट हो, लाइक अपनी लाइफ में डिसीजन लेने आते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, एंड थोड़े से स्ट्रिक्ट भी मुझे नज़र आ रहे हो किसी तरीके से। मैं कार्ड्स ही निकाल लूँ सारे फिर बताती हूँ आप लोगों को। बट ये वाली जिस एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है, ये बहुत बोल्ड एनर्जी है, लाइक कुछ बड़ा ही यहाँ पे आपने करना है। एट ऑफ सॉ, और पता है लिटरली जब मैं टैरो को थोड़ा डेप्थ में जाके देखती हूँ, तो ये जो एट ऑफ सॉर्ट्स में ये जो पर्सन होता है, यही आगे जाके क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बनती है लिटरली। ओके, सो मैं बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, एक और लास्ट हाई प्रिस्टेस, ठीक है। ओके ऑप्शन फर्स्ट। सो अभी आपको थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताऊं, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलूँ, ये जो बोल्ड एनर्जी यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग से नहीं होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन होंगे, जिसने हमेशा सबकी खुशी चाहिए, स्पेशली अपने परिवार वालों की, कि सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, और जितना हो सकता है उतना किया है दूसरे लोगों के लिए। लेकिन स्टिल आपने सबके साथ अच्छा किया, सब कुछ रहा, काफ़ी ज़्यादा एक सही रास्ते पे आप चले, सही गलत का आपने ख्याल रखा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के साथ कुछ इतना ऐसी एनर्जी है जैसे कुछ बहुत बुरा आप लोगों ने फेस किया, मतलब कुछ ऐसा जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता था, कुछ वैसा आपने फेस किया। सॉरी, मतलब मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे कुछ लोग का डाइवोर्स हो गया हो, कुछ लोग का कोई रिलेशनशिप हो बहुत साल पुराना, वो टूट गया हो, या किसी ने अपने बहुत ज़्यादा किसी करीबी पर्सन को, लाइक जो आपका बिगेस्ट फियर था ऑप्शन फर्स्ट, वही सच हो गया।
और जिसकी वजह से कंप्लीटली जो ब्रेकडाउन वाली फीलिंग रहती है कि लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया कि जहाँ पे आपको लगा कि अब कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं रहा है आपकी लाइफ में, मतलब वैसी एनर्जी की कंप्लीटली ऐसा लगा कि अब हम है ही नहीं है, मतलब जस्ट एक ऐसा फेज़ आता है ना, जैसा लगता है बस सांसें ले रहे हैं और ये बॉडी है, बट खुद को खुद ही फील नहीं हो रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ वैसी एनर्जीज आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। एंड जैसे मैंने कहा कि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी, और यहाँ पे इनिशिएट हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। देखो इस डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद ही देखो बहुत मुश्किल आएगी आपको संभलने में, ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप संभलोगे, ठीक है, आप यहाँ पे संभलोगे, कुछ नया करोगे, एंड इट जस्ट लाइक कुछ बड़ा करोगे। लाइक देखो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ है ही नहीं है लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, लेकिन फिर धीरे 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 आपकी लाइफ में एक टर्न आएगा, एक मोड़ आएगा, और वहाँ पर आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एकदम से हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, और वहाँ पे ऐसा होगा कि भाई ये ज़िंदगी अगर मुझे दी है ईश्वर ने, ये मुझे मिली है नसीबों से, तो इसको अब मैं इस तरीके से तो नहीं जाने दूंगी, कुछ बहुत बड़ा करना है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे लाइक अकेले से हो आप, लेकिन लोनली नहीं हो, है ना। अकेले हो, देखो दोनों ही वर्ड्स में बहुत फ़र्क है, अलोन हो लेकिन लोनली नहीं हो, अकेला नहीं फील कर रहे, खुद में ही कंप्लीटनेस फील करना, खुद में ही सब कुछ फील कर लेना, और कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करके दिखाना। और ऐसा आपने सोचा होगा कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, मैं कुछ ऐसा करूँगा या करूँगी कि दूसरे लोग उन चीज़ों से ना गुजरें, दूसरे लोग उनको फेस ना करें, कुछ ऐसा सोसाइटी क्रिएट कर दो, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दो कि भाई जिसमें सबका भला हो। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी सोल का एक मिशन है, ये जो भी कुछ हुआ, ये जो खुशी मिली भी, फिर वो छीन भी ली गई, तो किसी एक रीज़न से छीन ली गई, है ना। ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो निखर के आप लोग आ रहे हो, जस्ट इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे है। लाइक मैं ना मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, जस्ट मेरे थ्रोट में इतना सेंसेशन हो रहा है कि मेरी मेरी आवाज़ ही थोड़ी सी ऐसी हो रही है। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बहुत कुछ है। पहले आप ऐसे होंगे कि अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हो, अपने आसपास वाले लोगों से पूछ रहे हो, ये सही रहेगा ना, ये ले लूँ, ये नहीं अच्छा लगेगा, मतलब कुछ वैसी एनर्जीज। एंड उसके बाद अब तो मैं ही मैं हूँ, है ना, कुछ वैसा यहाँ पे शिफ्ट मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और ये डेस्टाइन है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग इस बर्थ में अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे, अपनी खुशियों को भी अचीव करोगे। देखो कुछ खालीपन तो आपके जीवन में रहेगा, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि लेकिन उस खालीपन को आप भर लोगे। अगर प्यार की कमी रही तो वो प्यार ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने पर्सन में ही ढूंढोगे, अपने पार्टनर में ही ढूंढोगे, वो प्यार को फिर आप दुनिया से आप प्यार को बटोरोगे अपने लिए, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जब एनर्जीज मिल जाती हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब एक इंसान जो है वो इतना समझदार है, वो इतना मेच्योर है, इतनी विजडम है, इतना इंटेलेक्ट है उसके अंदर, एंड साथ में वो बाउंड्रीज भी रखना जानता है, वो बैलेंस भी रखना जानता है, वो बोलना भी जानता है, वो अपने लिए स्टैंड लेना भी जानता है। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की जर्नी बिल्कुल इतनी अप्स एंड डाउन्स में यहाँ पे देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। एंड लाइक हेड्स ऑफ टू यू ऑप्शन फर्स्ट। पता नहीं किस फेज से आप लोग गुजर रहे हो और फिर कहाँ आप पहुँच रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज ये हम ओवरऑल डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, किस्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन से आप बहुत एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपका अपना नाम है पूरी सोसाइटी में, अपनी पहचान है। और लोग बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग है जैसे आपसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से आपके सामने झुक के लोग बात कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं। बहुत सारे लोग जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर बन गए या किसी ऑफिसर रैंक पे चले गए, या फिर सब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप सोशल वर्कर बन गए, वैसी एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं। प्यार कंप्लीटली आपके जीवन में से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप प्यार शायद डिफरेंट वे से ढूंढना। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई पर्सन आपके लिए है ही नहीं है, भाई
हो सकता है आगे चल के कोई पर्सन भी आपको मिले, लेकिन एक ऐसा फेस आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं, और कोई ना कोई ब्रेकअप या किससे तो आप गुजरोगे जहाँ से आप पूरे बदल जाओगे, पूरे चेंज हो जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, द हैंग्ड वुमन। मैं थोड़ा और शफल कर लूँ। लवर्स। मैंने कितनी गहरी सांस ली ना। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, टू ऑफ वॉन्स। यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है अपने अंदर फायर जगाओ। आप जो बुझे बुझे से हो गए हो ना, मतलब कुछ है ही नहीं है, बस जॉब लग जाए हमारा तो इतना ही एम रह गया है, नहीं नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अंदर वो फायर जगाओ, अपने बेस्ट वर्जन में आप लोगों को आना है। आप लोग खुद को ही नहीं पहचानते हो अभी ऑप्शन फर्स्ट के आपके अंदर कितना कुछ है। कितने टैलेंटेड हो आप, कितना कुछ आप लोग जानते हो, कितने कैपेबल हो आप। अभी खुद को जानना बाकी है आप लोगों के लिए, अभी खुद को समझना बाकी है आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल की मतलब थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी हैं कि शायद आप लोग प्यार ही ढूंढते। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 डेक से सेम कार्ड आया है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप देख रहे हो किस तरीके से मतलब आप लोगों के कार्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि अभी शायद आप लोग एक सपोर्ट ढूंढ रहे हो, एक सहारा भी ढूंढ रहे हो, और ऐसा चाहते हो कि भाई कोई इंसान मिले जिससे हम अपनी दिल की बातें कर सकें, अपने इमोशंस। एक इमोशनल आई एम फीलिंग लाइक आपको एक इमोशनल सपोर्ट की नीड है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको इमोशनल सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उससे पहले वो वो एनर्जी वेव आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और काम है जो आपने करने हैं, एंड वो है अपने अंदर की फायर को जगाना। देखो आपकी लाइफ में कोई तब आएगा ना जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि तब क्या फ़ायदा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि क्या फ़ायदा जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तब कोई इंसान हमारे जीवन में आए या लाइफ में। लेकिन यहाँ पे ऐसा है भाई कि आप जो चाहते हो वो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे पहले भाई आपने ये जन्म लेने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी सोल के साथ किया हुआ है ना कि मुझे इस जन्म में ये काम करने हैं, तो जब तक आप वो नहीं करोगे है ना, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अब आपने बस ये देखना है ऑप्शन फर्स्ट कि अब मेरे लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने मन में जो भी डर आपने बिठाए रखे हैं ना कि मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे होगी ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अपने मन में से बाहर निकालो। ठीक है, अपने डर को फेस करो, अपने डर को यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सेप्ट करो। ठीक है, और इसके साथ साथ अपना मन जो है वो नई चीज़ों को सीखने में लगाओ, है ना। कुछ क्रिएटिव यहाँ पे करो, कुछ इन्वेंट यहाँ पे करो। कोई बिजनेस आइडिया है, मॉडल है आपके सामने, है ना, आपने सोचा हुआ है लेकिन अब आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्शन लो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की देखो एनर्जी है, तो भाई हील तो खुद को करना पड़ेगा आप लोगों को, और इसके लिए आप डेली मेडिटेशन करें। मेरा मेरा थ्रोट इतना ब्लॉक हो रहा है ना, इट जस्ट लाइक बहुत कुछ कहना चाहते हो, मतलब जैसे चीखना चाहते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो अपनी बातें, बट लाइक आपको ऐसा लगता होगा कोई नहीं समझेगा, है ना, इस वजह से रुक जाते होंगे। देखो आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी अगर मैं कुछ हेल्प कर पाई आप लोगों की तो। बट बहुत सारे मैसेजेस होते हैं वहाँ पर भी, सो कभी कभी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सबको रिप्लाई करना। सो बुरा नहीं मानना। देखो आप सब लोग मेरे बहुत अपने हो, बिल्कुल आप लोग मेरी फैमिली हो, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहो। लेकिन ये ऐसा फेज़ होता है ना कि हील तो भाई एक इंसान को खुद ही करना पड़ता है ना। जैसे खाना जो है वो कोई बना के भी दे देगा तो हमें खुद ही खाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हील तो ऐसी ऐसी चीज़ है ना कि वो हमें खुद ही को ही करनी पड़ेगी।
सो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों ही लेवल पे आप लोगों को हील करना है ना। अभी हील कैसे करोगे, तो बेसिक तो भाई मेडिटेशन से स्टार्ट करो, एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, प्रेयर्स करना स्टार्ट करो, फॉरगिव करना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी है ना, उनको एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे दी हैंग वुमेन की सिचुएशन है कि वेट कर रहे हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ चीज़ हो जाए, लेकिन इनसे खुद नहीं आगे बढ़ा जा रहा है, खुद वो स्टेप नहीं लिया जा रहा है। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि एक्शन लो। अगर आपके कोई फ्रेंड आपसे कह रहे हैं कि चलो वो क्लास ज्वाइन कर लो, वो बड़ी अच्छी है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो आप जाओ, है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट, इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे ये देखती हूँ सबसे पहले कि कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ, डू वॉट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आप गीता पढ़ें। गीता को मैं ऐसे किसी रिलीजन से मैं रिलेट करके नहीं देखती हूँ। इनफैक्ट हर किसी को गीता पढ़नी चाहिए। और आप गीता को एक बार पढ़ के, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान एक बार ही अगर उसको पढ़े ना, तो शायद इतना नहीं आएगा, लेकिन उसको जब बार बार हम 2 बार 3 बार 4 बार जब हम पढ़ेंगे, तब जाके हमें लाइक समझ में आता है। और हर बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नया हमें मिल रहा है, हर बार हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। आपके सवालों के जवाब जो हैं वो गीता में आपको ज़रूर मिलेंगे। और दूसरा यहाँ पे मैसेज ये है कि भाई अपने कर्तव्यों को तो पूरा करना पड़ता है, अपने कर्मों से हम पीछे नहीं हट सकते, है ना। कि हम संन्यास ले लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो अब अपने कर्म से पीछे हटोगे तो फिर कैसे होगा ना, फिर तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, उन्हीं सारी चीज़ों के साथ दोबारा से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये जो आपको जन्म मिला है ना भाई, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम सबको आगे बढ़ना पड़ता है, और यही भाई ज़िंदगी का एक नियम कह लो, सार कह लो, कुछ भी कह लो, आगे बढ़ते ही रहना पड़ता है। जैसे नदी बहती रहती है ना, वैसे बहना ही पड़ता है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो दूसरा रास्ता बनाना पड़ता है। लाइक कुछ ऐसी ये लाइफ मुझे लगती है। शेयर योर बाउंटीज, ओके, so you have enough for your needs and some extra to share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. So यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा में हैं, आप उनको डोनेट कर दें, आप उनको दान कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी कुछ आप देते हो ना, वो रिटर्न में आपको ज़रूर मिलता है, किसी ना किसी वे में। अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, है ना। इसलिए कहते भी हैं कि एक इंसान को हर तरीके से दान करना चाहिए, खाने का, कपड़ों का, चप्पलें, जूतों का, पानी का, बहुत सारे विधान हैं पूरे। तो जो भी कुछ आप कर सकते हो, जो भी कुछ आपके करने का मन है, जितना आप कैपेबल हो उतना आप ज़रूर करना। दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना, आई थिंक ये सबसे बड़ा जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो वहीं मिलता है। तो ये आप ज़रूर करके देखना। और जैसे मैंने बोला, सोशल वर्कर होना, लाइक कोई आप फंड क्रिएट कर रहे हो, चैरिटी आप करवा रहे हो लोगों से, उसके बाद आप कुछ कर रहे हो, तो वो सारा कुछ मैं देख रही हूँ यहाँ पे अपने फ्री टाइम में। ऑफ कोर्स अपने कैरियर के लिए भी करना है, और फ्री टाइम में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर रहे हो। टाइम टू मूव ऑन, और यही मैं आपसे कह रही थी। एंड देखो कान्हा जी का मैसेज है, टाइम टू मूव ऑन, follow the path destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। तो यहाँ पे आपसे कान्हा जी की तरफ से भी भाई यही मैसेज है कि आपके लिए आपको अभी मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो पूरी होंगी, अपने सही समय पे होंगी, लेकिन अभी के लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैसेज है भाई, हिम्मत रखनी है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को, ओके। यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। आई थिंक ना गाइडेंस सबसे ज़्यादा मेन रहती है, इसलिए मेरी जो रीडिंग्स है वो हमेशा गाइडेंस फोकस रहती हैं। बिकॉज मेरा यही पर्पस रहता है कि आप लोग को भी ये पता चल सके कि हमें क्या करना है। अगर आपने अपने प्रेजेंट को सुधार लिया
तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। सो हिम्मत रखनी है, ऑप्शन फर्स्ट, परेशान नहीं होना है। मुझे पता है परेशान हो रहे हो, पर नहीं होना है। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे कहा जा रहा है भाई ये गहरी सांस लो। चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। सो यहाँ पे गहरी सांस लेनी है और ख़ुद को ये अफर्म करना है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है ना। खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है ना। सो देखो, आप जैसे ये रीडिंग देखोगे, आप एक बार को ना बहुत मोटिवेट हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, हील हो जाओगे, लेकिन प्रॉपर हीलिंग जो है वो आपने अपनी खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना फिर आपको ही पड़ेगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और यही मैं आपसे कह रही थी कि एक्शन लेने का समय है। अभी एक्शन लो, अभी होल्ड करके मत बैठे रहो, ठीक है ना। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड देखो, यही यहाँ पे मैसेज है अगेन कि जो भी आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले भाई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी कुछ चीज़ें ये हुई हैं, है ना, वो आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं देखती हूँ लास्ट क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, hidden depth. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or a memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. तो कुछ ऐसी चीज़ें भाई जो आपसे, ये कार्ड ना पहली बार आया है इस डेक से, और ये कार्ड कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी, जो आपको नहीं पता है। मैंने कहा ना, अभी तक आप लोग खुद को ही नहीं जानते हो पूरी तरीके से, तो कुछ आपके सामने आने वाला है, कुछ एक्सपोज यहाँ पे होने वाला है। और जब ये चीज़ें आपको पता चलेंगी तो बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज होगा। प्रेजेंट टाइम में हिम्मत रखिए, ओके, और आगे बढ़ना है। ऑप्शन फर्स्ट तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आप लोगों को। एंड हाँ, अगर मैं आपको क्रिस्टल सजेस्ट करूँ, जैसे मैंने बोला कि माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों ही लेवल पे खुद को हील करना है। सो रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्स, ये तीनों ही क्रिस्टल आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप चाहें तो 1 बाय 1 आप लेके हील कर सकते हो खुद को, आप चाहें तो तीनों भी एक साथ में लेके कर सकते हो, लेकिन ये तीनों बेस्ट रहेंगे। आप चाहें तो ब्रेसलेट फॉर्म में पहने, चाहें आप इस तरीके से, ये जैसे स्टोन है, आप इस तरीके से, ये क्लियर क्वार्ट्स है, यू नो, ओरिजिनल है तो ये कुछ ना कुछ रहता है ऐसा। सो किसी भी तरीके से आप स्टोन लेके आप हील करें खुद को, या ब्रेसलेट पहने, जो भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखवा कर आप लोग आए हो, और अभी क्या करने की आप लोगों को ज़रूरत है, कौन से एक्शंस लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। सो पहले हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओके, ऑप्शन 2 मैं अभी नहीं दे रही। Four of Cups, The Star। अभी तक हो सकता है कि आपको ऐसा रहता हो कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिए, किसी तरीके का गिल्ट आपके मन में हो, या आपको रिग्रेट रहता हो कि काश ऐसा हो जाता, काश तब मैं ये कह देता, काश तब मैं ये चूज़ कर लेता,
कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि काश में बहुत जीते हो, आप लोग पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत जीते हो, और हमेशा आप अपनी लाइफ में कितना भी आगे बढ़ो लेकिन पास्ट हमेशा आपसे जुड़ा रहता है, पास्ट हमेशा आपसे जैसे कनेक्टेड रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब ना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी आपने बहुत किए हैं, और एक जो चीज़ है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आपको, चाहे मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, चाहे करियर की बात करूँ। और हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके मन में ऐसा भी रहता हो कि मतलब ना, जैसे कि पार्शलिटी टाइप होती है ना, कुछ वैसी सी फीलिंग आपके मन में है किसी भी तरीके से, ये दबे हुए जो इमोशंस है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं। 3 ऑफ कप्स, ठीक है, तो 2 कार्ड और चाहिए, ऑप्शन 2, फिर बताती हूँ सारा कुछ। दी हर्मिट, जो कुछ होता है भाई किसी न किसी वजह से होता है, और यही वो कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड ठीक है, चलो एक और कार्ड निकालती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ऑप्शन जो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऐसा लगता है पार्शलिटी आपके साथ बहुत होती है किसी ना किसी चीज़ में, आपको ऐसा लगता है कि सबके काम बन जाते हैं, मेरी बारी आती है तभी कुछ ना कुछ हो जाता है ना। ये कहीं ना कहीं जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ बन गया है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है ना, मैं ही पीछे रह जाता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके अंदर देख रही हूँ, आपके जहन में देख रही हूँ। आपकी किस्मत में अगर क्या लिखा है, अगर मैं ये बताऊँ तो आपकी किस्मत में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना करियर चेंज करें, या फिर सिर्फ पढ़ाई उन्होंने किसी और फील्ड में करी हो, उसके बाद प्रोफेशन उनका कोई और हो, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या फिर से आगे चल के आप अपना करियर भी बदलो। यहाँ पे मैं आप लोगों का देख रही हूँ कि 30-35 के अराउंड यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। देखो, डिमोटिवेट नहीं होना, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आ रही मैं वो बता रही हूँ। तब तक जाके आपने जो मुकाम अपने लिए सोचा है कि मुझे भाई सीईओ बनना है, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट आप लोगों का बहुत हो सकता है, चाहे आप जॉब भी करो लेकिन फिर भी आपके मन में तिगड़म चलती रहती होगी, ये बिजनेस कैसा रहेगा, ये ऐसा करना कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में भी हो सकता है कि अपना पैसा वगैरह लगाना चाहते हो, सोचते हो, मतलब बहुत कुछ पैसे को आपका ये मन में रहता होगा कि मैं इसको डबल ट्रिपल किस तरीके से कर लूँ, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं है। एंड जैसे मैं कह रही हूँ ना कि वो मुकाम तक आप पहुँचोगे, जो आपकी विश है, जो आपका ड्रीम है, आप उसको पूरा करोगे। हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने पड़े, बदलाव करने पड़े, या जो आपने सोचा हो वहाँ पर नहीं हो लेकिन कुछ और हो जाए, उसके बाद आप खुश हो जाओ। लेकिन से ये सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ पे आप इंजॉय भी बहुत करोगे अपनी लाइफ को, लाइक घूमना है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, इंजॉय करना है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। हो सकता है कि शादी से पहले भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स आप लोगों की लाइफ में रहे हों या रहें। लाइक आपका मेन मकसद सा होगा कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। ये जीवन मुझे मिला है तो मतलब इसको फुलेस्ट वे में किस तरीके से मैं जी सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी ना एक सेंस रहेगा आपके मन में कि लाइक समथिंग इज मिसिंग, है ना, समथिंग इज इनकम्प्लीट इन माई लाइफ। तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ खालीपन सा रहेगा। मतलब सब कुछ है भाई, इवन जैसे शादी भी हो गई है ना, मतलब पार्टनर भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं बस यही रेस में दौड़ता रहूं, क्या बस यही है लाइफ में। आपको हमेशा आपकी सोल ऐसे अर्ज करेगी कि नहीं, कुछ और भी है। और इसके बाद ही मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि हेलमेट, एंड उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना आपकी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, ऑप्शन 2, मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों से आप सीखोगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे रहेंगे। और लाइक आपकी जो जर्नी में लाइफ की अगर बात करूँ तो वो कुछ ऐसी होगी ना कि गलती भी करी है, पछतावा भी है, और फिर सुधार भी किया है, फिर गलती करी है, फिर पछतावा है, फिर सुधार किया है ना। लेकिन फिर यहाँ पे एक ऐसा दौर आपके जीवन में आएगा कि आपको मतलब जो भी मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनसे आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
अब फिर आप ढूंढने निकलोगे कि सच क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो मतलब बहुत सारा डेप्थ में, ये जस्ट मेरे को जो एनर्जी स्पिक हो रही है वो बता रही है, बट ये जनरल रीडिंग है। सो बहुत सारे सवाल आपके मन में उमड़ेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना एकदम से क्वेश्चंस आ जाना कि ये ऐसा क्यों है। जैसे गौतम बुद्धा को क्या था कि कुछ चीज़ें जो थी वो ट्रिगर कर गई थी। उन्होंने मरते हुए इंसान को देखा, उन्होंने बूढ़े इंसान को देखा, उन्होंने बीमार इंसान को देखा, तो कुछ चीज़ें उन्हें बहुत ट्रिगर कर गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा पाथ चेंज कर लिया। अब मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं कहूँगी कि आप लोग संन्यास ही ले लोगे, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ रहेंगे जो आपको बहुत ट्रिगर कर देंगे। और उसके बाद आप ढूंढने निकलोगे कि सच क्या है। उसके बाद आप ना पैसे के पीछे भागोगे, ना आप रिश्तों के पीछे भागोगे, ना कि एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, ये शो ऑफ करना है, मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे भागोगे। मतलब ऑफ कोर्स अपने कमाने का भी एक ज़रिया आप रखोगे कि भाई मेरे को 2 घंटे दिन में काम करने पड़े, बाकी सारा जो टाइम है मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ की ओर दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे जाके मैं बताऊँ तो राइटर बन सकते हैं, अपनी बुक आप लिख सकते हो, या वो मोटिवेशनल स्पीकर आप बन सकते हो, या एग्जैक्टली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास अपने पास ना एक एक्सपीरियंस, इसकी पूरी किताब है, और अभी जैसे वो यंग जनरेशन को गाइड कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। कुछ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गलतियाँ भी बहुत की गई हैं और सुधार भी बहुत किया गया है। तो बहुत कुछ सीखने को है भाई आपके पास। मतलब आपका धीरे 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 आपकी पर्सनैलिटी में जो चार्म आएगा ना, जस्ट वो एक अनदर लेवल होगा। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट करो कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप दूसरे लोगों को दो कि जहाँ पे दूसरे लोगों की भी इनकम हो सके, जहाँ पे दूसरे लोगों को आप कमाने का ज़रिया दे सको। पता नहीं, कुछ ऑनलाइन आप क्रिएट करो, या फिर कुछ भी ऐसा रह सकता है, कोई भी अपना कोई काम डालना है, कोई छोटा सा आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके मन में आता होगा और अब वो कर पाओगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, सो दैट चीज़ें अच्छी हो सकें आपकी लाइफ में, चीज़ें बेहतर हो सकें, है ना, ब्लेसिंग्स को आप लोग अट्रैक्ट कर सको। तो ये देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, ठीक है। 2 ऑफ कॉइन, मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूँ। 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वुमन, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, बहुत सारे मैसेजेस ओके मैं वन बाय वन ही बताऊंगी। 9 ऑफ wands, हर एक कार्ड मुझे यहाँ पे एक स्टोरी बता रहा है सीरियसली, और इसलिए मैं इतना ठहर ठहर के कार्ड्स निकाल रही थी। यहाँ पे है दी एम्प्रेस, और यहाँ पे है दी एम्परर। ऑप्शन 2 भाई क्या बताऊँ, मतलब लाइक ना मैं ब्लैंक हो रही हूँ, इतना कुछ बताने को है कि सोच रही कहाँ से शुरुआत करूँ। चलो मैं कार्ड एक एक करके ही आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। ऑप्शन 2, यहाँ पे सबसे पहले है 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, इट मीन्स 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि मतलब मन एक जगह नहीं टिकता होगा, मन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, और एक काम से आप बहुत जल्दी बोर भी हो जाते होंगे, है ना। आज आप ये कर रहे हो, कल आप ये सीख रहे हो, मतलब कोई भी काम आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत जल्दी है कि मैं सब कुछ सीख लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ, मेरे साथ सब कुछ हो जाए। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा, मतलब
थोड़ी सी ना, मतलब एकदम से कैसे बोलूँ, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इतनी एनर्जी है आपकी बॉडी में कि मतलब बहुत एक्टिव माइंड है आप लोगों का, बहुत जल्दी कैचिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होगी कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख रहे हो। लेकिन ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत टाइम तक एक काम को नहीं कर सकते, आप बोर हो जाओगे, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आपको उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। आपको हमेशा अपनी लाइफ में कुछ थ्रिल सा चाहिए, कुछ हमेशा ऐसा चाहिए जो आपको एकदम एक्साइटेड कर दे, जो आपको ट्रिगर कर दे, जिसमें आपको कुछ नया करने का मन करे, जिसमें आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जिसमें आपको परेशानी हो, आप कुछ नया क्रिएट करो। यहाँ पे आपको स्थिरता, ग्राउंडिंग के साथ काम करना है। ऑप्शन 2 मतलब अपने आप को ग्राउंडिंग, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट जो हम कहते हैं ना, ग्राउंडिंग करके आपको काम करना है। अगर आप एक चीज़ को सोच रहे हो कि आज मुझे ये करना है, तो फिर उसको कंप्लीट करने का भी ठाने, है ना। किसी भी चीज़ को एक तो बीच में आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। ऑप्शन 2 कोई भी टास्क आप ले रहे हो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करो, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर से आपको कुछ ऑफर्स आ रहे हैं कि भाई आपको अब्रॉड जाना है और आपको आ रहे हैं ऑफर्स, लेकिन आप फिर सोच रहे हो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सेप्ट करो। आप कंफ्यूज, मतलब आपके पास ऑप्शंस इतने सारे होते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो सारी चीज़ें ना हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हो सकता है कि कोई प्रोफेशन जो हो वो दूसरे इंसान के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी बहुत अच्छा हो। हर पर्सन अपनी इंडिविजुअल, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, वो उस गुण के हिसाब से ही कुछ करता है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने एलिमेंट को पहचानो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, ना कि ये कि दुनिया के लिए बेस्ट क्या है या दुनिया क्या कर रही है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इस चीज़ को आपको देखना है। आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह जाते हो और से जैसे मैंने कहा कि गलत डिसीजंस भी ले लेते हो, लेकिन ये भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों से सीखोगे ना, आगे जाके आपके अंदर बहुत विज़डम होगी, बहुत इंटेलेक्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि आप जब रिश्तों में जाते होंगे, आप किसी के साथ भी रिश्ता बनाते होंगे, तो कुछ टाइम तो आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद शायद आपको उस पर्सन में कमियाँ नज़र आने लगती हैं कि ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, परफेक्ट तो हम खुद भी नहीं है, तो परफेक्टनेस हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपको देखनी है, मैटर करती हैं, वो ये है कि क्या प्यार है, प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अदर मैटर करती हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि उन चीज़ के ऊपर फोकस करो। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा हो जाना, ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो बहुत एनर्जीज आप लोगों की वेस्ट हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जाए, आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे, लाइक बहुत सारे प्रपोजल्स आप लोगों के पास भी आते होंगे कि भाई अब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, सब कन्फ्यूज़न की एनर्जी कहीं, मतलब आप दूसरे लोगों में भी ढूंढते हो ये इससे बेटर तो नहीं है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी की बहुत नीड है। अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो। ऑप्शन फर्स्ट, आपके अंदर एनर्जीज जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन यहाँ पे 7 चक्रा, मतलब अपने बैलेंस रखना, वो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहें तो ये 7 चक्रा वाली ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हो, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7 चक्रा मेडिटेशन करो, लेकिन बीज मंत्रा के साथ स्टार्टिंग में मत करना। हालांकि आप झेल लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी बॉडी कैपेबल है, लेकिन फिर भी नहीं करना। स्टार्टिंग जो करना ओम के साथ करना, पहले थोड़ा बेस क्रिएट करो, फिर 7 चक्रास पे एफर्मेशंस दो। जब आपको 1-2 महीने हो जाएं, उसके बाद 1-2 दिन पहले ट्राई करना बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन करना। अगर ओके है, अगर कर पा रहे हो तो फिर आगे करना, कंटिन्यू करना उसको। अब वो भी कुछ टाइम करना, 1 हफ्ते सपोज करा, फिर पॉज कर देना, फिर करना, फिर पॉज करना, ठीक है। इस तरीके से ये रहता है। एक टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि फिर कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। ये एक अलग प्रोसेस है, वही कभी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस 7 चक्रास का कैसा रहता है। अभी यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि भाई लड़ने झगड़ने में अपनी एनर्जीज़ को नहीं वेस्ट करो, ठीक है। क्या करने से की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा शायद मैं ये समझा रही हूँ कि ये नहीं करो, है ना। क्योंकि यही मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। एक तो अपने मन में से थोड़ी सी कैसे बोलूँ मैं,
आई एम सॉरी, मैं आपकी कमियाँ आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊँगी तो फिर आप बेटर कर पाओगे, और कुछ लोगों को हो सकता है अच्छी ना लगे, सो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मुझे बतानी पड़ेंगी। थोड़ा-सा एरोगेंट अगर आपका नेचर है, मतलब थोड़े से मूडी हो जाते हो, बात करने का मन है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपने आप में इमोशनली भी थोड़ा सा बैलेंस लेके आओ, बैलेंस की आपको नीड है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन 2, ठीक है, सही समय पर सही एक्शन लेना, बैलेंस के साथ। ये आपने करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं आप लोगों ने, और कहीं हो भी रहे हो तो आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है। ओके, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। ऑप्शन 2, इसीलिए 7 चक्र ब्रेसलेट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। सो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, आज रीडिंग बहुत बड़ी हो गई। Eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy, eternal bliss। ये वाला कार्ड जब मैंने ये डेक ली थी, मैंने अपने लिए निकाला था और मेरे लिए ये कार्ड आया था कि ईश्वर में खुद को मर्ज कर दो, ईश्वर के साथ अलाइन कर दो खुद को। आपको, अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप ईश्वर के साथ पूरी वो यूनियन में आ जाओगे, कंप्लीट बॉन्ड में आ जाओगे, फिर आपको वो खुशी मिलेगी जो आपका दिल चाहता है। वही चीज़ वही जो प्यार होता है, जो ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए है, वही प्यार हमें फिल कर सकता है कंप्लीटनेस से। अदरवाइज से अगर एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला भी है ना, रिश्ते भी हैं, हेल्थ, तो भी वो सुखी नहीं है, भाई मैं बस, और मुझे और कमाना है पैसा, है ना, तो मतलब वो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जब आप ईश्वर के साथ मर्ज कर लेते हो ना खुद को, तो लाइक अलग ही हो जाती है लाइफ, और वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती, वो एक इंसान खुद एक्सपीरियंस करके ही जान सकता है। और आप स्पिरिचुअल बात पे तो जाओगे ही, ये तो भाई है ही है आपका, ये मतलब एक इटर्नल ट्रुथ है ये आपके जीवन का। जब आपको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, फिर आप लास्ट में उस पाथ पे चले जाओगे। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। अभी भी शायद जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है बहुत सारे सवाल हों आपके मन में, तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने आपकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज दिया है और बहुत जल्द कोई इंसान या किसी भी रूप में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हो सकता है इस रीडिंग से भी मिल गए हों, लेकिन किसी ना किसी वे में आप लोग को मिल जाएंगे। सो डू नॉट वरी, डू नॉट हरी, सब कुछ हो रहा है ना, हड़बड़ नहीं मचानी है। पे टाइम, you reap what you sow, it comes back to you time and again you have to pay for your deeds। so यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि एक इंसान जैसे बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आज आप जो भी कुछ कर रहे हो, ये ध्यान में रख के करना कि कल को आपके पास वही आएगा। अपने कर्मा को भाई अच्छा रखना है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। ऑप्शन 2, आपके पास वापस आएंगे और डबल टाइम आपके पास हिट बैक होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, जाने अनजाने में कोई इंसान कर देता है, लेकिन इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं यहाँ पे ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, डू नॉट लेट प्राइड गेट इन वे। और ये मैं आपको कहना चाहती थी कि भाई वो एरोगेंसी, अगर प्राइड आपके रास्ते में आता है, उसको नहीं आने दे, ठीक है, नहीं आने दे। मतलब इसीलिए ये मैसेज है कि भाई ईश्वर के साथ जुड़ो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि बहुत जल्द आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, जो आपने अच्छा करा है उसका फल भी मिलेगा, और अगर कोई गलती करी है तो भाई फिर तो दंड भी मिलेगा। दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहो। बेसिकली ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, आज की रीडिंग्स बड़ी डिफरेंट आई हैं। चलो मैं यहाँ से एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए।
flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and share your inner light on any unclear areas of your life or those of others. So यहाँ पे एक्सपीरियंस की ही बात कही जा रही है और यही यही इस रीडिंग में आया था भाई। गलती भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो ये एक्सपीरियंस ही तो है भाई जो आपकी सोल के साथ रहेगा। ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसे अपने तक ना रखें, उसे दूसरे लोग तक भी पहुँचाएँ, दूसरे लोगों को समझाएँ। आप लोग सिखा भी बहुत अच्छे तरीके से सकते हो, आप किसी को ना समझा बहुत अच्छे तरीके से सकते हो किसी भी बात को, तो आप लोग करिए आगे। तो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।